वैल्यू हमें मिली वो ये वैल्यू मिली 2.287 इंटू 10 टू द पावर 39। मतलब इस रेशियो की जो वैल्यू है दैट इज अ प्रिटी बिग वैल्यू, राइट। अब वैल्यू भी निकाल दी। अब सेकंड पार्ट में सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला गया है, ये भी बोला गया है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये रेशियो क्या बता क्या रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब वो बताने के लिए हमें एक बार वापस से ये देखना पड़ेगा, हमें वापस से उल्टे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि ये जो के स्क्वायर है ये क्या कहाँ से आया, के स्क्वायर अभी अभी हमने देखा था, राइट। के स्क्वायर कहाँ से आया था, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, दैट इज Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू आर स्क्वायर, राइट। उसी तरह से Gm1 m2 ये क्या था, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, करेक्ट, इन दोनों का रेशियो है। तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि Fe जो है दैट इज इक्वल टू 2.287 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ऑफ, इसका मतलब जो Fe है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, Fe जो है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जो Fe है ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है ना, ke1 e2 के स्क्वायर, राइट। तो ये Fe की जो वैल्यू है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उससे ये 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा है। तो एक बार फिर से समझो ये सिग्निफाई क्या कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस की वजह से उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा है।